किसी भी नंबर से change है ना। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है उनका? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। जब हम ये साइन यूज करते हैं, ऑपरेशंस का मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। फाइन। जब इन ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं, इन साइंस को यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन नंबर्स। या उनको ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं। सेम थिंग यू डिड फॉर द फ्रैक्शंस आल्सो। सिक्स क्लास में आपने फ्रैक्शंस की एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की थी ना आपने सिक्स में। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन रैशनल नंबर्स आल्सो। राइट। एक बार मैं रिकॉल करना चाहती हूँ सिंपल नंबर्स लेके। सपोज आपके पास 1/2 एंड 1/3 दो नंबर्स हैं। टू फ्रैक्शन है, हम सिंपल फ्रैक्शंस ले रहे हैं। अभी लिखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड, लेट अस टॉक टू ईच अदर। अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। We're just discussing. You are recalling your sixth class work कि when we talked about fraction, जब sixth class में हमने पढ़ा था कि 1/2 and 1/3 two fractions हैं. If we want to add them, we will write it as 1/2 plus 1/3. तो how do we do? क्या करते थे हम इसको? कैसे एडिशन करते थे? सी सेक्शन, कॉर्नर बॉय, या पीछे से बेटा? 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बेटा, क्या मेरे को बताओगे हाउ डू वी यूज टू डू? अभी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे आपकी। by taking the denominator same. बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, यस। और अदर वे? ओके बेटा, गुड गुड। एनी अदर वे? बी सेक्शन, बी सेक्शन, बी सेक्शन, लास्ट बॉय जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड, लास्ट बेंच। दो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, जल्दी से आ जाओ। व्हाट इज द अदर वे? सेम तो हमने बनाना है, चलो ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, यस। और क्या कर सकते हैं? By taking LCM. By taking LCM, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बाय टेकिंग एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम, यू नो 2 और 3 बिल्कुल इंडिपेंडेंट नंबर है, कोई किसी के टेबल में नहीं आता। तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 को हम क्या करेंगे? 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, आंसर विल बी 3। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। रिकॉल इट, क्योंकि यही सेम चीजें आपने यहाँ भी अप्लाई करनी है। आई हैव सीन बेटा 8th क्लास में, 9th क्लास में काफी बच्चों को, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर चिल्ड्रन, नॉट ऑफ योर स्कूल और अदरवाइज। वैसे ही मैं बता रही हूँ कि जो वीक चिल्ड्रन होते हैं, 8th 9th में जाके भी उनको एलसीएम नहीं लेना आता। दे फॉरगेट कि हमने पहले ये डिनोमिनेटर निकाला, एलसीएम निकाला, एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यू डू लाइक दिस, यही सिखा हुआ है ना आपने? यस, कॉल कर रहे हो आप, यू नो इट। ओके, सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म, 6 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 2। तो 2 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3 + 2/6 एंड यू विल गेट 5/6। ये आपके पास आंसर आता है। एंड दिस इज द वे यू डू इन फ्रैक्शंस, जो आपने 6 में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, सेम प्रोसेस आप रैशनल नंबर के लिए भी करोगे। ओनली थिंग इज कि कहीं पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा साथ में, और कहीं पे पॉजिटिव आ जाएगा, या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव आ जाए। ओके, तो प्रोसेस सेम ही चलेगा। एलसीएम लोगे, डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। ओके, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए, तो आप दोनों को माइनस कर देना, इंटीजर्स आपने पढ़ा हुआ है। फाइन। तो हमें दैट वे वी हैव टू डू। देन अदर इज वी कैन सब्ट्रैक्ट देम। सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी सेम चीज चलेगी, सेम चीज, सेम प्रोसेस करोगे, आपके पास आ जाएगा 3 - 2/6। तो यू विल से -1/6 इज द आंसर। This is another operation. Third operation is you multiply them. When you multiply two fractions की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैंने रैशनल नंबर नहीं बताया।
फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, इट बिकम्स 1/6. ओके, प्लीज रिमेंबर. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. व्हेन दे सी मल्टीप्लिकेशन साइन, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. हु सेज कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? इज इट ऑल राइट? नो. मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. रिमेंबर इट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंफ्यूज करता है, दैट इज द डिवीजन पार्ट. टू फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं? Raise your hand who know it. ये सेक्शन फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा. हाँ जी, माइक आपके पास ही है, बैठ के बोल दो फटाफट से. What do you do in division? First of all, we will convert divide into multiply sign, and second number reciprocal. Second number reciprocal, 3/1. So it will be 3/2 will be the answer. Please remember, division के साइन में आपको टू प्रोसेस साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं. Hands down, very good. Hands down. I know आपको याद आ गया सब कुछ. ठीक है, अभी हम सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन रैशनल नंबर्स. मॉड्यूल आपके पास है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. मॉड्यूल 2. थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी जो मैं सोचूंगी कि इजी लग रहे हैं. इफ आई सी द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. या फर्स्ट इज सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3. टू रैशनल नंबर्स, उनको फ्रैक्शन की तरह ही सोचो. माइंड में ये सोचो कि कुछ भी नहीं है, रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस ओनली, जो हमने लास्ट ईयर किया था. नो फियर इन माइंड. ओके, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3. सम ऑफ टू, एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर इधर है, एक रैशनल नंबर इधर है, तो दोनों का आपका रिजल्ट दिया हुआ है -3. अगर आप चाहो तो -3/1 भी लिख सकते हो, या फिर ओनली -3 की तरह चलो, इट इज ओके. आपको पता है कि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, राइट? नाउ इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -7/5, वन ऑफ द नंबर्स, इनमें से एक नंबर जो है -7/5 है, you have to find the other number. This number you have to find out. ये जो blank है यहाँ, पहले एक प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लो. आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसको हम कोई अल्फाबेट मान लेते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं. ओके, यू नो इट. 6 में भी आपने सीखा हुआ है कि हमें जो भी अननोन चीज होती है, जो चीज हमें नहीं पता होती, उसको हम अल्फाबेट की फॉर्म में ले लेते हैं, स्मॉल ए या फिर एक्स या फिर वाई. यू नो इट, पता है आपको? यस, यस, वेरी गुड. साइंस में भी यूज करते हो आप. स्पीड के लिए यूज करते हो, टाइम के लिए यूज करते हो, डिस्टेंस के लिए यूज करते हो, है ना? जो चीज हमें नहीं पता उसको हम एक्स अपने आप लिख लेंगे, या यू कैन से लेट दिस बी एक्स, लेट अदर नंबर बी एक्स. आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? लेट अदर नंबर बी एक्स. एक्स अपने आप उसको सपोज करो. राइट नाउ यू हैव टू फाइंड x फ्रॉम हियर. ये चीज जो x जो निकालनी है, उसको हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे ऑन वन साइड. वी विल टेक दिस नंबर, ये जो -7/5 है, उसको उठा के हम उधर लेके जाएंगे टू द राइट हैंड साइड. प्लीज रिमेंबर, जब ये इक्वल का साइन होता है और एक नंबर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है. ओके, सो इट विल बी -3/1, तो ऐसे ही रहेगा. यहां पे था -7/5, इट विल बिकम +7/5. ओके, रूल इसके साथ लिख लो, ब्रैकेट में लिखो साइड पे कि ऑन टेकिंग नंबर, on taking number on other side, on other side, we change the sign.
चेंज द साइन। हमेशा ये रूल आपको याद रहना चाहिए। अभी थोड़े से क्वेश्चंस में लिखो, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो जाएगा कि यस वी हैव टू चेंज साइन एवरी टाइम। Every time we have to change the sign. I know all good children who want to get good marks in maths, they are not scared of writing. जिनको लिखने का शौक है उनके मैथ्स में कभी कम मार्क्स आ ही नहीं सकते। You don't have to become lazy in writing. आपका पेन हमेशा इस डायरेक्शन में रेडी रहना चाहिए। this सोच रही हो तब भी पेन ऐसे रहना चाहिए, बिकॉज इमीडिएटली आपके माइंड में जो चीज आ रही है इमीडिएटली आपको नोटबुक में लिखना है। कभी आप रफ वर्क कर रहे हो, कभी आप फॉर्मूला लिख रहे हो, कभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, समथिंग योर पेन शुड बी लाइक दिस ओनली। जिसने ऐसे रख लिया पेन, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। ओके बच्चे, प्लीज रिमेंबर, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन, यू स्टडी ऑलवेज विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। I know your response is also very good, right? That's why I'm telling you these all things. So, I hope it is not problem for you कि हमने -7/5 को जब उधर ट्रांसफर किया तो हमने उसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अदर साइड का मतलब इक्वल की अदर साइड, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आपको साइन चेंज करना ही पड़ेगा। नाउ यू नो हाउ टू ट्रीट। अभी अभी आपने बताया था कि चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, हमें उसका एलसीएम लेना होता है। स्टार्ट डूइंग देन, स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड, सबको पता है। डू इट एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड, अपने आप करो। रफ कॉलम रेडी रहे आपका। Do it yourself, don't tell me the answer, I will ask you. You have taken the LCM, 5 divided by 1 is 5. 5 will be multiplied by 3. Minus we are taking outside. तो हमारे पास -3 था, तो हम इसको माइनस को साथ साथ हमें लिखना पड़ेगा। ओके, डोंट फॉरगेट इट। यहाँ पे हमारे पास -3 था, तो ये हमारे पास, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें हमारी फ्रैक्शन वाली रिपीट हो रही हैं। बस फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन नहीं था, अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इतना सा फर्क है बस। नाउ 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, you know, 1 into 7। ब्रैकेट में लिखो इनको। ये स्टेप लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यही चीजें आपकी बड़ी क्लासेस में भी चलेंगी। अगर यहाँ गलती होगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। काफी बच्चे इसको मेंटली करके फटाफट से नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, जहां पे आपकी उनकी गलती बहुत ज्यादा यहाँ पे पकड़े जाते हैं। फिर या एडिशन में गलती होगी या मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी, कहीं ना कहीं दे विल फॉल। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने किससे डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई किया। ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -15 प्लस 7/5। ओके, यू नो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इंटीजर में आपने सीखा हुआ है, जब अपोजिट साइन आपस में प्लस होते हैं तो उनको क्या करते हैं, ओके। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, -8, ओके, बाय 5। माइनस क्यों आया, क्योंकि बिगर, दिस इज द बिगर नंबर हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए आंसर में हमारे पास नेगेटिव साइन आया। ओके, ऑप्शंस आपको दी हुई है बेटा यहाँ पे। इट इज ये ऑप्शन -8/5। ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे आपने स्टेप्स किए हैं। कैन यू डू दिस क्वेश्चन ओरली ऑल्सो, मेंटली कर सकती हो बिना लिखे? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एलसीएम लेना है आपको, प्लस माइनस करना है। ओके, अगर मेंटली करने की कोशिश करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है गलती भी हो जाए। बेटर यू राइट इट। एग्जाम में जब एमसीक्यू आते हैं, रफ कॉलम में पूरा अपना सॉल्व कर लो और देन मार्क द करेक्ट आंसर। ओके,
Come to second question. Question number 2. किसी को डाउट होगा प्लीज स्टैंडर्ड आस्क मी. एलसीएम किसी को नहीं लेना आता स्टैंडर्ड आस्क मी. What should be subtracted from -7 by 8 so as to get 5 by 2? What should be subtracted from? Underline करो इसको. Subtracted from. Most important word है ये. Subtracted from. अगर ये आपका ध्यान से नहीं पढ़ा ये वर्ड तो आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है. मॉड्यूल में इसको अंडरलाइन कर लो. इट इज रिटन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब क्या होगा? एक ये है माइनस का साइन है. एज टू गेट 5 by 12. क्वेश्चन ना आपका. What should be subtracted from -7 by 8 to get 5 by 12? Now think of, आपने माइंड अपना कहां पे चलाना है. -7 by 8 को कहां रखें? -7 by 8 को कहां पे रखें? फर्स्ट वाले ब्रैकेट में या फिर सेकंड वाले ब्रैकेट? फर्स्ट वाले में. From. If I call one child from A section, from A section मतलब A section में से कोई आएगा. Fine. तो उसको पहले लिखना बहुत जरूरी है. So we will be writing this in first bracket -7 by 8. Okay. And it is understood कि -7 by 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 by 12 आ जाए. बेटे मैथमेटिक्स में ना आपके सिंबल्स जो है वो बोलते हैं. जो सिंबल स्पीक. ओके जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ पे आंसर 5 by 12 लिख दिया, तो आप सेंटेंस फॉर्म में अपने आप बोल सकते हो कि समथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 by 8 टू गेट 5 by 12. इंग्लिश में, साइंस में, एसएसटी में आप पूरे सेंटेंसेस लिखते हो. बट मैथ्स में आपके सिंबल्स जो है वो आपके सेंटेंस को बोल रहे हैं. ब्रैकेट डाली, माइनस डाला, इक्वल का साइन डाला, प्लस डाला, फ्रैक्शन डाला, माइनस डाला, प्लस डाला. आप ये सिंबल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या स्टोरी है. माइनस हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है. ठीक है. सो राइट डाउन. मैंने बोला था कि खाली इसको खाली नहीं छोड़ना. टेक एनी वेरिएबल जो मिसिंग है उसको एक्स ले लो. स्टार्ट डूइंग. ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला था. वेरी गुड. अब मैं आपसे पूछूंगी प्लीज स्टार्ट डूइंग. पिछली में भी मैंने आपको बताया था कि वी ऑलवेज ट्रांसफर the number to the other side. कोशिश करो. वेरी गुड. ए सेक्शन से यस. आजू बेटा. यस. सेकंड बेंच गर्ल. क्या किया आपने? बाकी बच्चे अपना कंटिन्यू करो. यूज योर ओन माइंड. Option C. ऑप्शन सी. ओके. पहले आपने यहाँ क्या किया? पहले यहाँ पे स्टेप बताओ मेरे को क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी. सी इज करेक्ट. यस. नाउ टेल मी द स्टेप्स. क्या क्या किया आपने? नोटबुक पे किए तो नोटबुक ले लो. टेक द नोटबुक. सी एंड टेल मी. बाकी बच्चे कंटिन्यू करो अपना. वेरी गुड. Ma'am, firstly, the number taken as X. Yes. Yes. Ma'am, then denominator will be same. Denominator will be same. किस किस का डिनोमिनेटर सेम करोगे बेटा? किस किस का सेम किया आपने? Ma'am, जी बोलो. 7/8. Ma'am, 7/8 और 5/12. 5/12. तो आपने डिनोमिनेटर क्या सेम किया दोनों का? Ma'am, 24. 24. आपने इसको ऐसे किया. ये उधर जाके प्लस हो गया था. यू डिड लाइक दिस. इसको ट्रांसपोज किया था आपने अदर साइड पे. Ma'am, yes. फिर आपने इसको 24 बनाया या फिर एलसीएम लिया या फिर सेम बनाया. इट इज ओके. वन एंड द सेम थिंग. एक ही बात है.
हाँ जी, ऊपर क्या क्या आया था आपके पास? अगर आपने ओके, मैं आपके वे से करती हूँ अभी। यू टोल्ड मी कि मैंने 24 इसका सेम बनाया। यस, यू कैन डू लाइक दिस। ऐसे किया आपने? हाँ जी, ऊपर क्या क्या आया आपके पास? जब मैम 10, 10 एंड यस, मैम 21, वेरी गुड। तो आपके पास आया -x इज इक्वल टू, ये तो दोनों 31, 31/24। वेरी गुड, 31/24 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। एंड आपको पता है ये x माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स नहीं हमें चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो हम माइनस साइन को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। वी कैन राइट इट एज -31/24। रिमेंबर दिस स्टेप। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। आपने बहुत जल्दी किया। यू न्यू इट वेरी वेल। किस किस ने ऐसे किया सेम वे से? रेज योर हैंड बेटा। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स था। एक्स को हमने पॉजिटिव बनाना था। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना था? उसके सामने वाले नंबर को हमने माइनस बना दिया। ओके, माइनस एक्स में आंसर नहीं निकालना कभी भी, एक्स में आंसर निकालना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे पता है कि कई बच्चों ने यहाँ पे इसके बाद भी अटक जाते हैं। दे डोंट कम टू नो कि अब क्या करें। ओके, प्लीज लर्न इट। इनको बच्चों को नहीं समझ आती, अंडरस्टैंड कि हमने एक्स निकालने के लिए नेगेटिव साइन को अदर वे नंबर के साथ हमने नेगेटिव लगा देना। ओके, सो दिस इज सी ऑप्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन। If x is given, y is given, find the value of xy plus x minus y by y. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। विल यू ट्राई इट योरसेल्फ? अपने आप करोगे घर पे? ट्राई इट। ओके, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी इसका, देन यू कैन ट्राई इट। थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपके पास x की वैल्यू दी हुई है, हिंट लिख लो इसका 1/10। y की वैल्यू आपको दी हुई है -3/8। आपको निकालनी है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाय वाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सब कुछ इकट्ठा नहीं लिख लेना इसमें, मैं आपको हिंट दे रही हूं कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है? एक्स वाई को निकालो। एक्स वाई कैसे निकलेगा? 1/10 इंटू -3/8। आपको पता है कि दोनों को हमने प्रोडक्ट करना है, अपोजिट साइन है। 3 इंटू -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 10 80। एक्स वाई आपके पास आ गया। बाकी आपके पास x है, यहाँ y है, नीचे फिर से y है। Okay, चलो कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। डू इट, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग। वेरी गुड, अभी कर लो मेरे सामने। इजी वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दूं। सबसे पहले हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, प्रोडक्ट निकाले दोनों का। प्रोडक्ट में आपको पता है न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। इसको जिन बच्चों को मुश्किल लगती है प्लीज राइट डाउन, न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। लिख लो इसको साइड। जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ देना, शुरुआत में थोड़े लिख लो आप। ठीक है बेटा, अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है इनकी। और यहाँ पे वैल्यू पुट करो जो चीज आपको निकालनी थी। इट इज -3/80, ये एक्स वाई की वैल्यू होगी, प्लस एक्स, एक्स की जगह 1/10 माइनस वाई, वाई आपके पास है -3/8। ट्राई टू पुट ब्रैकेट इन एवरी नंबर, ब्रैकेट्स के साथ लिखो उसको, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उनको ब्रैकेट्स में लिखो। अलग अलग, एक्स अलग से है, वाई अलग से है, एक्स वाई की वैल्यू अलग से है। ओके, और नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर में वाई, दैट इज -3/8। स्मार्ट चिल्ड्रन दे ऑलवेज पुट every rational number in a bracket। उससे आपको क्लियरली पता चलता है कि नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, कैसे ट्रीट करना। ओके, अब आपको पता है बेटा ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ओके,
ऊपर वाले में क्या है, प्लस माइनस है ना सारा। सॉल्व करो उसको रफ कॉलम में पहले। रफ कॉलम आपके साथ है, एलसीएम लो उसका प्रॉपरली। रफ कॉलम में जो चीज आपने करनी है करो, और फिर नीटली आपने सामने क्वेश्चन में लिखना। आपको पता है आप इनका एलसीएम लोगे 80, 10 एंड 8। 80, 10 एंड 8 बहुत इजी नंबर्स है ना। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 80. यस यू नो इट। ठीक है, स्टार्ट करो इसको। You can do like this, 80 you can write down। यहाँ पे -3 आएगा, आपको पता ही है कैसे करते हैं इसको। प्लस 1 into 8 that is 8। ब्रैकेट आपके साथ साथ लगनी चाहिए। एवरी नंबर शुड बी इन ब्रैकेट so that we come to know उसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। प्लस 30, नीचे बड़ा ब्रैकेट है आपके पास, नीचे पूरी लाइन लॉन्ग लाइन है आपके पास, -3/8। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, पेशेंटली आराम से चलो। सेंटर वाली जो लाइन है उसको थोड़ी सी लॉन्ग बनाना, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। यहां तक किसी को नहीं समझ आया, प्लीज आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्योंकि न्यूमिनेटर खुद एक क्वेश्चन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। ओके, ईटी आपने एलसीएम, ईटी को आपने 80 से डिवाइड किया, -3 आया। ईटी को आपने 10 से डिवाइड किया, 8 आया। किसी को कुछ पूछना है इस स्टेप में यहां तक? ओके देन कंटिन्यू, आगे चलो फिर इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, ऊपर एडिशन करो इनकी। प्लीज सी दिस इज सेपरेट साइन। ओके, तो अब आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसको सॉल्व करो बेटा। 30 + 8 इज 38। 38, 30 + 8 इज 38। 38 में से -3 करेंगे तो 35, so it will be 35/80। न्यूमरेटर में 35/80 आ गया, और नीचे क्या है आपके पास, -3/8। एक ऊपर फ्रैक्शन है, एक नीचे फ्रैक्शन है। किस किस का 35/80 आ चुका है न्यूमरेटर में, किस किस ने निकाल लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू, काफी बच्चे कर रहे हैं, गुड गुड। अब आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। रूल फॉलो करो, 35/80 टू -8/3, -8/3, माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब तो आपको पता ही है इनको काटने हैं आपने आपस में। अब हमने इनको मल्टीप्लाई तो करना ही है, मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नंबर आपस में ऊपर एंड नीचे कुछ करते हैं, या फिर क्रॉस में आपस में करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप करते हो, ट्राई टू डू इन दैट वे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऊपर और नीचे काट सकते हो अगर कटता है तो। ओके, जैसे 8 1 8 and 8 80, 7 5 35, 5 2 10। अपने आप काटो इसको, अप एंड डाउन, क्रॉस में भी काट सकते हो नंबर को, अप एंड डाउन भी काट सकते हो। आप लोएस्ट फॉर्म में कर रहे हो इसकी, तो क्या आंसर आया आपका? आंसर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज कमिंग। ऑप्शन बी -7/6, -7/6, ये आपकी बी ऑप्शन आ रही है। बेटा, you have understood?
ओके, फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क. इसको नोट डाउन कर लो. काफी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू. कंप्लीट कर लो इसको. किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया, स्टैंडर्ड आस्क मी. ओके, फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क बेटा. प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है. इसका हिंट लिख लो, बी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन. You have to try at home. Okay. And question number 5. Reciprocal of. Reciprocal का मतलब क्या है? लिख लो. Reciprocal of 2. Reciprocal of 2. मतलब 1/2. Okay. Reciprocal of -3/2. क्या होगा? -3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -2/3. Yes, I can see your hands. सिर्फ उसको उल्टा करना है. साइन को नहीं बदलना, लेकिन नंबर्स को हमने अप एंड डाउन करना है. न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा. ठीक है बेटा, ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है कि आपका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है. तो फिफ्थ क्वेश्चन व्हेन यू विल बी डूइंग, इसकी सी ऑप्शन आएगी. हिंट लिख लो. इन दोनों को मैंने हिंट दिया है. प्लीज ट्राई एट होम. इसके होमवर्क फिफ्थ क्वेश्चन में पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करोगे. एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ के आपको कुछ लग रहा है, कुछ पूछना है मेरे से? फोर्थ क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में करके उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिफ्थ में पहले सॉल्व करके उसको रेसिप्रोकल करना है. दिस योर होमवर्क. ट्राई एट होम. और ये आंसर्स मैच करना. नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, या फिर अपने टीचर से यू कैन डू. ओके बेटा. असर्शन रीजन अगेन, ये सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं. assertion reason answers I am writing here. इसको ट्राई करना घर पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये ट्रू आएगा आपका. यू नो हाउ टू डू एडिशन. Two rational numbers with the same denominator can be added by adding their numerators, keeping the denominator same. अभी अभी आपने बताया था कि टू डिनोमिनेटर्स को हम कैसे प्लस करते हैं. उनके डिनोमिनेटर को सेम बना के फिर हम उसको प्लस करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्लीज राइट. इसको लिख लो मॉड्यूल में. सेकेंड क्वेश्चन फिर से आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा. ये प्लस माइनस वाला है तो ये फॉल्स आएगा. यू हैव टू डू इट जब आप फ्री होगे. जब भी आपको टाइम मिलेगा, स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है या घर पे होता है, प्लीज सॉल्व एंड चेक. ये फॉल्स आएगा आपका. एंड रीजन विल बी two rational number with different denominators are added by first taking their LCM and then converting both the numbers of the equivalent form, having LCM as the denominator and adding their numerators, keeping the denominator same. जो चीज आप एलसीएम में करते हो ना, कि पहले आपने एलसीएम लिया, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फिर उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, वो सारा का सारा इस उसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है. तो दिस इज ट्रू. दिस इज अ फैक्ट. जो चीज आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, वही इसके बारे में लिखा हुआ है कि हम कैसे दो नंबर्स को प्लस करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को. ओके, तो दिस विल बी डी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन, additive inverse. Have you heard this name? Good, very good. कौन बताएगा मेरे को? सेवंथ ए से. सेवंथ ए से कॉर्नर गर्ल फर्स्ट बेंच. कैन यू टेल मी व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? लिख लो इसको नोट की फॉर्म में. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिटिव इनवर्स. मैम जो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स. Opposite, very good. Opposite sign. Opposite sign of number.
जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, प्लस दिया हो तो उसको माइनस बना दो, माइनस दिया तो उसको प्लस बना दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसमें आपने एडिटिव इनवर्स दिया सही कि माइनस ए बाय बी का एडिटिव इनवर्स है ए बाय बी। क्या ये ट्रू है? यस। अपोजिट साइन है, आपको क्लियरली पता चल रहा है, दिस इज ट्रू। Reciprocal of a non-zero rational number p by q is q by p. Reciprocal. हाथ खड़े करो, what saying true? इनको लगता है कि रेसिप्रोकल यही होता है? यस। डाउट क्यों हो रहा है बाकियों को? यस। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, रेसिप्रोकल हो गया उसका। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। So this is your B option. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, दिस इज ए ऑप्शन। सिंपल है, अभी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है इसके बारे में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन अगेन इट इज ए ऑप्शन, डिवीजन के बारे में आपको पता है। आई एम गिविंग यू हिंट्स फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर चुके हो। ओके बेटा, ये स्टडी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट इफ यू नो इट हाउ टू डू यू कैन डू एट होम। तो अभी हम करेंगे, आई वांट टू टेल यू अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन, अगर आपको ट्राई हो सका, खुद हो पाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम वी कैन डू। ओके, टिल हियर प्लीज रिवाइज एट होम, सारी असर्शन रीजन एमसीक्यू प्लीज ट्राई रिवाइज देम। रिवीजन से क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन forever. Okay, now let us see terminating rational numbers. Terminating rational numbers कौन से होते हैं? अपनी नोटबुक में लिखो इसको बेटा, write the heading terminating rational numbers. Terminating, ठीक है, नाम ना पढ़ने में बहुत थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, टर्मिनेटिंग क्या होता है? बुक में भी आइए, write down when in division, डिवीजन के क्वेश्चन में जब भी आप डिवाइड करते हो दो नंबर्स को, when in division we get remainder as 0, we get remainder 0 and quotient as a fixed number. Quotient as a finite number. Finite लिख लो इसको, finite का मतलब वो कहीं ना कहीं रुकता है जाके। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इसको अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखो, स्टॉप्स समवेयर, कहीं ना कहीं वो जाके रुकता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। हमेशा जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन की बात करूंगी, ठीक है, रैशनल तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब नेगेटिव साइन आएगा। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, तो उनका अगर रिमाइंडर 0 आता है, डिवीजन खत्म हो जाती है, और क्वोशिएंट जो एक फाइनाइट नंबर आ जाता है जो कि स्टॉप हो गया, कि आपके पास मान लो 0.5 आ गया या 0.75 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, तो वो आपको हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 5/8 एक रैशनल नंबर है, अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग, 5 को 8 से डिवाइड करो, 5 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा,
डेसिमल डिवीजन तो पता ही है आपको, छोटी क्लास में की हुई है आपने, ठीक है। तो आप किससे करोगे? 8 6 48, रिमाइंडर 2, फिर से 0 लेना पड़ेगा क्योंकि हम डेसिमल ले चुके हैं ऑलरेडी वहां पे। तो नीचे इट विल बी 20, 8 2 16, yes, it will be 4. अगेन वी कैन टेक 0 बिकॉज हमने डेसिमल लिया हुआ है ऑलरेडी, आप 0 ले सकते हो रिमाइंडर्स के साथ। फिर से यू आर डूइंग 8 5 40, योर आंसर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है ऑलरेडी, एंड आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज अ फिक्स नंबर 0.625, फिक्स नंबर, फाइनाइट नंबर है जो कि खत्म हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, जिसको आप फिक्स कर सकते हो कि यहाँ इसकी लिमिट है, यहां तक की लिमिट है, इससे स्टॉप हो जाना है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। 5/8 क्या था? एक रैशनल नंबर था, उसको जब हमने डिवाइड किया तो देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया और ऊपर जो है डिवीजन खत्म हो चुकी है नंबर पे, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। तो अगर आपके पास -5/8 है तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.625, माइनस है, इट इज 0.625। प्लीज इसको लिखो बेटा, थोड़ा सा ये स्टॉप हो गया। इट विल बी माइनस ऑफ 0.625, ठीक है। आपका टाइम अप हो गया है, इसको लिख लो, और नेक्स्ट टाइम हम नॉन टर्मिनेटिंग भी करेंगे। ट्राई टू डू मोर एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे नंबर्स हमारे पास। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे और एग्जांपल्स पूछूंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके बेटा, प्लीज ट्राई इट, योर टाइम इज अप, सी यू, बाय बाय। Bye, ma'am.